नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। यहाँ हम बात करेंगे आज की ताजा ट्रेन 20 बड़ी खबरों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एयर इंडिया हादसे की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे की जांच रिपोर्ट सामने आई, जिसमें पता चला कि टेक ऑफ के 3 सेकंड बाद ही दोनों इंजन फेल हो गए थे और बावजूद इसके पायलट ने साहसिक प्रयास करते हुए विमान को नियंत्रण में रखने की कोशिश की और कई यात्रियों की जान बचाई गई। डीजीसीए ने इस घटना को गंभीर तकनीकी चूक बताते हुए विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। बुमराह ने रचा लॉर्ड्स में इतिहास। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने लॉर्ड्स टेस्ट में शानदार गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड के खिलाफ पहली बार पारी में 5 विकेट झटके। इसके साथ ही उनका नाम लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड में दर्ज हो गया है, जो हर भारतीय गेंदबाज का सपना होता है। बुमराह ने यह कारनामा कर कपिल देव जैसे दिग्गजों को भी पीछे छोड़ दिया। चिराग पासवान को बम से उड़ाने की धमकी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को एक अनजान व्यक्ति द्वारा ईमेल पर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस धमकी के बाद उनके दिल्ली और बिहार स्थित आवासों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गृह मंत्रालय ने इसे गंभीरता से लिया। स्पेशल सेल को जांच सौंपी गई है। कांवड़ यात्रा पर हाई अलर्ट। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। उत्तर भारत में शुरू हुई कांवड़ यात्रा के चलते यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड और दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस, पीएसी और ड्रोन कैमरों की मदद से संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी की जा रही है। प्रशासन ने ट्रैफिक रूट में बदलाव के साथ साथ अस्पतालों में इमरजेंसी अलर्ट भी जारी किया। ग्रेटर नोएडा में 14 जुलाई को लगेगा रोजगार मेला। 500 से अधिक लोगों को मिलेगी जॉब। गौतम बुद्ध नगर में 14 जुलाई को रोजगार मेला लगने जा रहा है। ये मेला सुबह 10 बजे से शुरू होगा, जिसमें देश की प्रमुख निजी कंपनियां भाग लेंगी। 500 से अधिक पदों पर भर्ती करी जाएगी। पुणे में आईएसआईएस स्लीपर सेल का भंडाफोड़। एनआईए ने पुणे में बड़ी कार्रवाई करते हुए आईएसआईएस से जुड़े स्लीपर सेल के 11 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किए। लोग देश में बड़े हमलों की साजिश रच रहे थे। तलाशी के दौरान भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, दस्तावेज और कट्टरपंथी साहित्य बरामद हुआ है। बिहार में 100 यूनिट फ्री बिजली योजना को हरी झंडी। बिहार सरकार ने राज्य के सभी परिवारों को हर महीने 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। वित्त विभाग ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। इसे विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक दाव माना जा रहा है। विपक्ष ने इसे चुनावी स्टंट बताया। डीआरडीओ ने अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया। भारतीय रक्षा अनुसंधान संस्थान ने एयर टू एयर अस्त्र मिसाइल का ओडिशा के तट से सफल परीक्षण किया है। ये मिसाइल उच्च गति वाले हवाई लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। भारतीय वायुसेना के सहयोग से किया गया परीक्षण भविष्य की सैन्य ताकत को बढ़ाएगा। पीएम मोदी ने रोजगार मेले में बांटे नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 47 शहरों में आयोजित रोजगार मेलों के माध्यम से 51,000 युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र बांटे। उन्होंने युवाओं से कहा कि नया भारत युवाओं की मेहनत और कौशल से बनेगा। इसके साथ ही उन्होंने कौशल विकास की योजनाओं का जिक्र भी किया। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके। शनिवार सुबह दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.7 मापी गई। किसी भी प्रकार की जानमाल की हानि की सूचना नहीं है। पटना में भीषण सड़क हादसा। नहर में पलटी कार, 3 की मौत, 2 घायल। पटना की पीलागंज में बड़ा हादसा हो गया। कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। इस दौरान कार में सवार 5 में से 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। पटना में भी सोनम। प्रॉपर्टी के लिए पति की हत्या, 10 लाख सुपारी देकर मरवाया। पटना पुलिस ने खगोल में एक निजी स्कूल संचालक अजीत कुमार की हत्या का खुलासा किया है। उनकी पत्नी रीता सिन्हा और ड्राइवर ने जमीन हड़पने के लिए 10 लाख रुपए में सुपारी देकर हत्या करवाई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और शूटर की तलाश जारी है। खबर कांवड़ यात्रा से जुड़ी है। दिल्ली में दुकानों को दिया जा रहा है सनातनी सर्टिफिकेट। विश्व हिंदू परिषद ने शुरू किया है अभियान। दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद ने कांवड़ रूट पर एक नया अभियान शुरू किया है। वीएचपी कांवड़ रूट पर मौजूद दुकानों का निरीक्षण करेगी और इसी के बाद दुकानों को सनातनी सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। इस अभियान को अंजाम देने के लिए वीएचपी ने दिल्ली के 173 ब्लॉकों में 150 टीमें बनाई हैं। ये टीमें स्थानीय धार्मिक संस्थाओं और संगठनों के सहयोग से सर्वे कर रही हैं। लव जिहाद की किताब के जरिए लोगों को भड़काता था छांगुर बाबा। 4 और करीबियों का हुआ खुलासा। एटीएस की जांच में सामने आया कि जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने लव जिहाद के लिए सीजर-ए-तैयबा नामक किताब छपवाई थी। एटीएस किताब में लिखी बातों की छानबीन कर रही है।
खबर छत्तीसगढ़ से है। 1 करोड़ 18 लाख रुपए के इनामी 23 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में शनिवार को 1 करोड़ 18 लाख रुपए के इनामी 3 दंपतियों में 23 कट्टर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है और सरकार की नीति के अनुसार उनका पुनर्वास किया जाएगा। राधिका मर्चेंट अनंत अंबानी की शादी को हुआ 1 साल। ग्लोबल मंच पर भारत को दिलाई थी खास जगह। राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी की शादी 12 जुलाई 2024 को हुई थी। कपल की शादी को 1 साल हो गया है। दोनों अपनी पहली वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। अनंत और राधिका की शादी का उत्सव एक भव्य और चर्चित आयोजन था जिसने देश और दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी थी। सड़क पर पति का तांडव, पत्नी पर किए कई बार जांघ में फंस गई तलवार। मध्य प्रदेश की ग्वालियर की घटना है। घायल महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की है। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है। जुलाई भर में सोने और चांदी ने किया कमाल, निवेशकों को दिया तगड़ा रिटर्न। सोने और चांदी के दामों में पिछले 10 दिनों में तगड़ा उछाल देखने को मिला है। खासतौर पर चांदी के दाम 30 जून से लेकर 11 जुलाई के बीच करीब 7% बढ़े हैं। वहीं सोने ने भी निवेशकों को करीब 2% का रिटर्न दिया है। भूख से तड़प तड़प कर मर रहे लोग, खाना पानी नहीं हो रहा नसीब। यहाँ बद से बदतर हो गए हैं हालात। समय के साथ गाजा में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। खाना तो दूर की बात है, लोगों को पीने के लिए पानी भी नसीब नहीं हो रहा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय के अनुसार मई के अंत से 7 जुलाई के बीच मानवीय सहायता प्राप्त करने का प्रयास करते समय 798 फिलिस्तीनी मारे गए। पिज्जा कोल्ड ड्रिंक से बेहोश कर बॉयज हॉस्टल में छात्रा से रेप। IIM कोलकाता में हुई वारदात से बंगाल पर सवाल। कोलकाता में एक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है जहां IIM कोलकाता के छात्रावास में एक युवती के साथ बलात्कार किया गया। पीड़िता जो IIM की छात्रा नहीं है, जॉब काउंसलिंग के लिए आई थी और एक छात्र पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे तमाम खबरों के साथ। अब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो देखते हैं जन से तो न्यूज़, जन से सरोकार।